आप सारे लड़ाके हैं, लड़ाके योद्धा है, योद्धा इस हरियाणा के जान है। स्पेशली मेरी माताएं बहनें, मैं देख रहा था, मेरा खून खोल रहा था। ये बेचारे गांव के भोले भाले लोग, जब वो सुमेश कहाँ का कौन व्यक्ति आया था, टी लगवाई थी, उसने जब नारे लगवाए, इन सारे भाइयों ने नारे लगाए जिंदाबाद के। आपके शर्म आनी चाहिए सरकार को, शर्म आनी चाहिए सैनी साहब आपको कि लगी लगाई टी आपने उखाड़ दी। और ये बेचारे पानी मांग रहे हैं। आज अगर सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई है तो आपके और नेताओं के बीच में एक पुलिस प्रशासन नाम की चीज है। क्या मैं सही कर रहा हूं? बोल करो, हाथ खड़े करके बोलिए, क्या मेरी बात सही है? मैं एक विनती करना चाहता हूं पुलिस वालों से, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, या तो आप थोड़ी सी हिम्मत करिए, अपने सीनियर्स को, जितने सिपाही यहाँ हवलदार है, अपने थानेदार को कहिए कि हम अपनी माताओं बहनों को पर लाठी नहीं चलाएंगे, कि पुलिस वालों का रिश्ता करना बंद कर दो। बस सही करो, गलत करो। पुलिस में जो कर्मचारी है उसका रिश्ता बंद करना बंद कर दो, अपनी बेटी देना बंद कर दो। मैं कहता हूँ नालायकों ने अपनी हया खो दिया, अपनी शर्म हया खो दिया। फिक्र नहीं मर जाने की, मिट जाने की, फिक्र नहीं मर जाने की, मिट जाने की, अन्याय नहीं होने देंगे। और जब तक सांस सीने में आए मेरे प्यारे वतन, तेरा शीश कभी नहीं झुकने देंगे। अगर गोली लगेगी तो सूबेदार वीर सिंह चौहान को पहली गोली लगेगी। यह एक सैनिक का वादा है। साथियों, आप सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं। सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं कि आज बहुत दिन के बाद में मुझे मौका मिला। माफी चाहता हूं हाथ जोड़ करके। आप सारे लड़ाके हैं, लड़ाके योद्धा है, योद्धा इस हरियाणा के जान है। स्पेशली मेरी माताएं बहनें, मैं देख रहा था, मेरा खून खोल रहा था जब मैं घर में था, नहीं आ पाया गलती से, किसी काम में बिजी था। और जिस समाज की माताएं बहनें कंधे से कंधा मिला करके अपने भाइयों के साथ लड़ाई में कूद पड़ती है, उस लड़ाई को कोई हरा नहीं सकता। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ये बेचारे गांव के भोले भाले लोग, जब वो सुमेश कहाँ का कौन व्यक्ति आया था, टी लगवाई थी, उसने जब नारे लगवाए, इन सारे भाइयों ने नारे लगाए जिंदाबाद के। आपके शर्म आनी चाहिए सरकार को, शर्म आनी चाहिए सैनी साहब आपको कि लगी लगाई टी आपने उखाड़ दी। और ये बेचारे पानी मांग रहे हैं। और मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, समाज के अंदर जो हमारे भाई आपके बेटे पैदा करके भेजते हैं, अगर मेरी आवाज पुलिस वाले लोगों तक जा रही हो, पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जो सिपाही हैं, हवलदार हैं, थानेदार हैं, या जितने भी इंस्पेक्टर हैं, अगर मेरी आवाज जाए मीडिया के माध्यम से, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, यही लोग हैं आपको खिला पिला करके, पाल पोस करके, अच्छे अच्छे संस्कार देकर और आपको पुलिस में भर्ती करवा देते हैं। और कहीं कहीं तो अपने किले बेच करके, अपनी जमीन बेच करके भी आपको नौकरी तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात मैं पूछना चाहता हूं, आज अगर सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई है तो आपके और नेताओं के बीच में एक पुलिस प्रशासन नाम की चीज है। क्या मैं सही कर रहा हूं? बोल करो, हाथ खड़े करके बोलिए, क्या मेरी बात सही है? मैं एक विनती करना चाहता हूं पुलिस वालों से, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, या तो आप थोड़ी सी हिम्मत करिए, अपने सीनियर्स को, जितने सिपाही यहाँ हवलदार है, अपने थानेदार को कहिए कि हम अपनी माताओं बहनों को पर लाठी नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। अन्यथा मैं एक विनती करके जाऊंगा, अगर ये पुलिस वाले नहीं मानते हैं तो मेरी एक अपील है, मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे? दिखा दो भाई, मेरी अपील है कि पुलिस वालों का रिश्ता करना बंद कर दो। बस सही करो, गलत करो। पुलिस में जो कर्मचारी है उसका रिश्ता बंद करना बंद कर दो, अपनी बेटी देना बंद कर दो। मैं कहता हूँ नालायकों ने अपनी हया खो दिया, अपनी शर्म हया खो दिया। ये हमारी बहन बेटियों के ऊपर ये लाठी चलाते हैं, इनको कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। मैं कहता हूँ इतनी नीचता दिखाई है, जो रात के दिन हमारी माता बहनों को मैं देख रहा था कि लठों के जो है निशान पड़े हुए थे, उनको शर्म आनी चाहिए। मेरी अपील है, और मेरी सारे समाज से अपील है, समाज के सारे नंबरदार, सारे के सारे अगुआ बैठे हैं इन पुलिस में, और मैं जितने नौजवान हैं, जितने नौजवान हैं उनसे मेरी अपील हाथ जोड़ के
कि आप पुलिस की नौकरी में जाना बंद कर दीजिए, अपना कोई धंधा कर लीजिए, अपनी नौकरी चाकरी जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन पुलिस की नौकरी में जाना बंद कर दीजिए। क्योंकि 1861 से लेकर के आज तक अंग्रेजों के वक्त से लेकर के एक पुलिस प्रशासन ऐसी है जिसने पहले अंग्रेजों का साथ दिया और अब ये काले अंग्रेजों का साथ दे रही है। मेरी प्रार्थना है साथियों, एक अपील करने आया था, जब सीमा पर जवान खड़ा होता है, अरे जवान आपका किसान का बेटा होता है, किसी धन्ना सेठ के घर से नहीं जाता या किसी नेता के घर से नहीं जाता, आपके संस्कार लेके जाते हैं। अगर गोली खाते हैं तो सीने पर खाते हैं साथियों। जब सीमा पर जवान खड़ा होता है और जब सामने दुश्मन की गोली होती है और मेरे पीठ पीछे मेरा प्यारा वतन होता वतन, तब सैनिक संकल्प लेता है, फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, अन्याय नहीं होने देंगे। और जब तक सांस सीने में आए मेरे प्यारे वतन, तेरा शीश कभी नहीं झुकने देंगे। ये सैनिक का संकल्प होता है। मैं संकल्प लेके आया हूँ, जब भी जरूरत पड़े मेरे गांव चौनक को आपका बेटा, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। अगर गोली लगेगी तो सूबेदार वीर सिंह चौहान को पहली गोली लगेगी। ये एक सैनिक का वायदा है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जितने भी क्रांतिकारी आए हैं, सबसे ज्यादा ये यूट्यूबर भाई हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आपका धरना अगर पूरे देश में, पूरे हरियाणा में अगर फैलाया है तो इन भाइयों को एक बार इन लोगों की तालियां बजाए। आपको सैल्यूट है, आपकी माँ को सैल्यूट है। मैं प्रणाम करता हूँ आपकी माँ को कि आप लोगों ने ईमानदारी के साथ में इन विचारों की, इन ईमानदारों की जो है बात को पहुंचाया तक पूरे देश तक। और सरकारें याद कर लें, भरत तिवारी एक नहीं है, इस देश में करोड़ों भरत तिवारी हैं। जो सही करो गलत करो, उस बच्चे का जो है इनकाउंटर वो गलत हुआ है। हम वहां पर भी जाएंगे और जो कॉकरोच कह करके जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस जो कि हरियाणा की मिट्टी का है, शर्म आनी चाहिए चीफ जस्टिस को, जो कि पढ़े लिखे बच्चों को कॉकरोच की संज्ञा देता है। तो मेरी विनती साथियों, कोई गलती सलती हो माफ कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।